हाय एवरीवन, माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह तोमर, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। आज हम लोग बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में है और आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के रिगार्डिंग, और इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा और मेंस में कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावनाएं हैं, ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया एंड इट्स नेबर, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत की विजिट पर आए हैं, और ये पहली विजिट है उनकी कि किसी भी देश की यात्रा उन्होंने जो की है वो पहली बार भारत में आए हुए हैं, राइट। और ये भारत के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, और अगर हम जियोपॉलिटिकल जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। दूसरा, अफगानिस्तान के लिए कितना रेलेवेंस है उनका ये विजिट, और भारत के लिए भी कितना रेलेवेंस है इस विजिट का उनका, है ना। इसके पर्सपेक्टिव से हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, राइट। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझना है। यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें और देखने को मिलेंगी। एक है बाखान कॉरिडोर, उसका भी आपको जिक्र देखने को मिलेगा, राइट, उसका भी रेफरेंस आएगा, और उसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है बाखान कॉरिडोर का, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे अभी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान पर, और जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसका क्या इंडिया पे इम्प्लीकेशंस है, राइट। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारा भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी भी कैरी ऑन है, राइट, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा है कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए ने जो बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान में, उसको दोबारा से लेने की इच्छा जाहिर की, और अफगानिस्तान को थ्रेट भी किया कि हमको बगराम एयरबेस चाहिए, राइट। उसके क्या सीक्वेंसेस हैं, राइट, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और यूएसए क्यों चाहता है बगराम बेस। दूसरा देखेंगे कि पाकिस्तान की अभी जो कंडीशन है, बेसिकली सैंडविच की तरह पाकिस्तान की कंडीशन हो गई है, क्योंकि वहाँ पे भी वायलेंस इरप्ट हुआ है, और पाकिस्तान और पैलेस्टाइन का क्या इशू है उसको लेकर भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि अभी अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट पर आए हैं। एग्जैक्टली हम लोगों को एक चीज़ समझना है कि अभी हमने अफगानिस्तान में जो तालिबान रूल्ड गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है ना, ये इनकी ऑफिशियल विजिट है इंडिया के लिए। ये इंडिया अफगानिस्तान के जो रिलेशन है, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारा और अफगानिस्तान का क्या रिलेशन है, तो देखते हैं सिविलाइजेशनल जो लिंकेज है इंडिया और अफगानिस्तान की, वैदिक एज से लेके गांधारा, राइट, और महाजनपद काल जो देखा है हमने वैदिक युग में, राइट, वैदिक एज में, तो वहाँ पे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि 16 महाजनपद थे, राइट। उनमें से गांधार एक अपने आप में एक महाजनपद था, और आज जिसको हम बोलते हैं बेसिकली अफगानिस्तान, तो ये कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है। तो हमारे हिस्टोरिकल अगर देखें लिंकेज हैं अफगानिस्तान के साथ में, है ना। इंडिया अफगानिस्तान का जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एंड ट्रेड हम देखेंगे कि रिलेशंस हैं, है ना। बुद्धिस्ट हेरिटेज आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पर, है ना, बामियान थे, बाद में तालिबान ने उनको डिस्ट्रॉय किया था आखिर पर, राइट। ये हिस्ट्री अभी से नहीं है। देखिए क्या हुआ कि आज से 3 से 4 साल पहले, है ना, एक दूसरी गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, फिर वहाँ पर यूएसए का इंटरफेरेंस था, यूएसए और नाटो की फौज थी वहाँ पर, है ना, उनका डिप्लॉयमेंट था। और सडनली यूएसए ने क्या किया, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और उन्होंने वहाँ से क्या किया, अपना पुल आउट करना चालू किया अपनी फौज को, राइट। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई वहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ से उसके बाद तालिबान का रूल है अभी, और तालिबान को किसी भी देश ने अभी ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है ना, किसी भी वर्ल्ड कंट्री ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये इतनी इंपॉर्टेंट विजिट है, अभी हम लोग समझेंगे इसलिए क्यों, राइट। तो सिविलाइजेशनल लिंकेज देखने को मिलता है। दूसरा है सोवियत इंटरवेंशन हुआ था, सोवियत और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, 1979 to 89, और अफगानिस्तान को ऐसा बोलते हैं कि ये ग्रेवयार्ड है, जो विश्व के बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं उनका ग्रेवयार्ड है। यहाँ पर सोवियत यूनियन आया, वो भी हार के चला गया, है ना, यूएसए आया, वो भी चला गया लौट के, बट अफगानिस्तान को कोई ज़्यादा समय तक कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक।
तो यहाँ पे भारत सरकार ने उस समय क्या किया था कि सोवियत बैक्ड जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है इसको प्रमोट किया था उस समय, राइट। आप देखें 2005 में इंडिया प्रपोज्ड अफगानिस्तान मेंबरशिप इन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क में इंडिया ने प्रपोज किया था कि अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया जाए। तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि अभी से डेवलप हुए हैं, ये पहले 2011 में क्या हुआ था कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, है ना। इसके बाद जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2023 में, है ना, तो उसके बाद हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया, जहां पर हमारे खुद के नागरिक थे और अदर कम्युनिटीज़ के जो अफगानिस्तान में ही जो लोग थे, जैसे हिंदी कम्युनिटी के और सिख कम्युनिटी के लोग थे, और उनको हमने क्या किया, इवैक्यूएट किया वहां से। डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमने, देखिए अफगानिस्तान ने इंडिया का पहले से ही सपोर्ट किया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की यूएन मेंबरशिप का 1947 में ही विरोध किया था, है ना, इसके अगेंस्ट था ये। तो वहां पर भी आप देखेंगे तो पॉलिटिकल अफिनिटी देखने को मिलती है भारत और, है ना, अफगानिस्तान के बीच में, ठीक। डेवलपमेंटल एंगेजमेंट की देखते हैं अगर हम बात, तो भारत ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अफगानिस्तान में चलाए हैं, है ना, राइट। जैसे सलमा डैम है, अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है, दारंस देलाराम हाईवे है, ये सारे के सारे जो है प्रोजेक्ट है वो इंडिया ने कंप्लीट किए हैं। तो हम असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते रहते हैं अफगानिस्तान को, काफ़ी समय से ऐसा दिया, राइट। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपने देखा कोविड के दौरान या व्हीट का क्राइसिस हुआ अफगानिस्तान में, तो हमने क्या किया कि उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया अफगानिस्तान को। और करंट रिलेवेंस क्यों, अभी आप देखेंगे कि यूएसए दोबारा से चाहता है कि उसको बगराम एयरबेस मिले, और बगराम एयरबेस के लिए यूएसए क्यों इतना डेस्परेट है कि ये उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से चाइना का जो आप देखेंगे न्यूक्लियर जो आर्म्ड बेसिकली उसका जो इंस्टॉलेशंस है काफ़ी, है ना, तो चाइना का वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के समथिंग है। यूएसए दोबारा से चाहता है, इसको लेकर भी अभी देखेंगे आप तो बहुत सारा ह्यू एंड क्राई है। मॉस्को फॉर्मेट था अभी, है ना, इसमें बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, यूएसए की जो डिमांड है बेसिकली फोर्सफुली, ठीक। अब सबसे पहली बात करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान, है ना, टू इंडिया, यानी इंडिया के लिए अफगानिस्तान का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है। तो आप देखेंगे सबसे पहली बात है कि कनेक्टिविटी अगर हम बात करते हैं तो गेटवे टू सेंट्रल एशियाज एनर्जी मार्केट। अफगानिस्तान के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया का जो मार्केट है उसको एक्सेस मिलेगा, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एनर्जी कि जो रिसोर्सेस हैं वो एडिक्वेट हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। तो अफगानिस्तान के थ्रू हम जा सकते हैं, या तो हम ईरान से अफगानिस्तान, राइट। और इसीलिए हमने क्या किया है, चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट किया है, कहाँ पर, ईरान में। हालांकि अभी यूएसए ने अपने जो सैंक्शन वेवर थे उनको हटा लिया था, पुल ऑफ कर लिया था, तो वो अपने आप में एक चैलेंज है, राइट। तो थ्रू हम चाबहार पोर्ट को जो हमने डेवलप किया, उसका यही एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का, कि हम थ्रू अफगानिस्तान हम सेंट्रल एशिया में एक्सेस होगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पर एक वाखान कॉरिडोर है, वाखान कॉरिडोर के माध्यम से, है ना, जो कि चीन को और ताजिकिस्तान को और अफगानिस्तान को, इन तीनों को कनेक्ट करता है इधर पाकिस्तान को, ठीक। एक छोटा सा एक बेसिकली नैरो लैंड पीस है, राइट, अफगानिस्तान का, हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कनेक्टिविटी, हमको अगर सेंट्रल एशिया में जाना है, भारत को सेंट्रल एशिया का मार्केट एक्सेस करना है, वहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमको बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज चाहिए सेंट्रल एशिया से, तो हम कैसे जाएं, इसके लिए अफगानिस्तान के थ्रू हम जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जैसे चाबहार पोर्ट ईरान में जो हमने डेवलप किया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो को रशिया से जोड़ता है ईरान के थ्रू, है ना। डिपेंड ऑन अफगानिस्तान स्टेबिलिटी, सबसे पहली बात, अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई और अदर रूट नहीं है, फिर तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट है अगर हमको सेंट्रल एशिया में जाना है। दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो है रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। अब हमको पाकिस्तान और चाइना का जो इन्फ्लुएंस अगर उसको काउंटर करना है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे कि चाइना ने BRI के माध्यम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अफगानिस्तान को कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी है ही, अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो भारत के लिए वो सरदर्दी बनेगा, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अफगानिस्तान अंडर द तालिबान हैज स्ट्रेंड टाइज विद पाकिस्तान एंड जॉइंट CEPC डायलॉग, जो मैंने अभी बताया कि अफगानिस्तान भी चाहता है कि जो CEPC है बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ज्वाइन करे, और ये चाइना भी चाहता है ना। तो इंडिया सिक्स टू न्यूट्रल पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ
एंड चेक चाइना से वेस्टर्न एक्सपेंशन अंडर BRI। जो चाइना का एक्सपेंशन है BRI के अंतर्गत, और इसको हम तभी चेक कर सकते हैं जब अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। ठीक, दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अफगानिस्तान में एक अब इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है ना। अफगानिस्तान बहुत समय से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। टेररिज्म आप देखेंगे, बहुत सारे टेरर ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत सारे जो चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है ना। तो तालिबान बेस्ड बेसिकली बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में अटैक करते रहते हैं, राइट। जैसे LETJM, IKS ऑपरेट फ्रॉम अफगानिस्तान सोइल। ये क्या करते हैं, इंडियाज एंगेजमेंट इनेबल डायरेक्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, जब तालिबान सत्ता में आए उस समय एक इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न ये था, जब अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिकी सैनिक चले गए, नाटो सैनिक चले गए, तो इंडिया के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तालिबान लेड अदर ग्रुप्स हैं जो सपोर्ट, जिनको तालिबान सपोर्ट करता है, वो क्या करेंगे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में है ना आतंकवादी गतिविधियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट ना करने लगे। ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न था उस समय, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत का लगातार तालिबान के साथ में भी बैकडोर चीजें चलती रही, राइट। और उसका यही नतीजा है कि अफगानिस्तान ने कभी भी, या तालिबान लेड जो गवर्नमेंट है उसने कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज जो भारत के विरुद्ध हो अगेंस्ट इंडिया, तो उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए आप लोग देखेंगे अभी पाकिस्तान, आप एक चीज कनेक्ट करिए, जैसे ही जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में विजिट करने के लिए आए और पाकिस्तान ने सडनली एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान की कैपिटल पर, तो ये दर्शाना चाहता था पाकिस्तान कि देखिए अगर भारत का साथ संबंध आपने सुधारे तो हम कभी भी आप पर एयर स्ट्राइक करेंगे। और उसका रिटेलिएशन भी हुआ, और उसके रिटेलिएशन में आप लोगों को पता होगा शायद कि तालिबान ने क्या किया कि वहाँ के पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स को शहीद कर दिया या मार दिया, किल कर दिया बेसिकली, और कुछ को कैप्चर भी कर लिया, है ना। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है, राइट। एक स्ट्रेटजी है हमारे जो बिपिन रावत जी थे, राइट, CDS, उन्होंने एक शब्द या स्ट्रेटजी बोली बेसिकली। उन्होंने बोला टू एंड हाफ फ्रंट वॉर। इंडिया के लिए एक शब्द उन्होंने यूज किया था कि इंडिया 2.5 फ्रंट वॉर्स के लिए तैयार रहे हमेशा। 2.5 फ्रंट वॉर मतलब एक तरफ अगर हम वेस्ट में देखें तो चाइना है, दूसरी तरफ ईस्ट में देखें या हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो क्या है, चाइना बैठा हुआ है, और वेस्ट में पाकिस्तान। तो 2 फ्रंट तो ये हो गया, और हाफ फ्रंट उन्होंने बोला जो इंडिया में कुछ लोग हैं जो भारत को अनस्टेबल करना चाहते हैं, तो उन्होंने 2.5 फ्रंट वॉर के लिए कि भारत को ऐसा तैयार रहना चाहिए। अगर सेम सिचुएशन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ में भी होने वाली है या हो रही है। आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान में, अभी देखा होगा कि बहुत सारे है ना पैलेस्टीन सपोर्टर्स, अभी चूंकि पाकिस्तान ने क्या किया, जो हमारा गाजा जो पीस प्लान लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। और वहाँ के ऐसे लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करे, है ना। तो पाकिस्तान जो पैलेस्टीन सपोर्टर्स हैं, और उनकी वजह से क्या हो, पाकिस्तान में बहुत सारा अभी वायलेंस देखने को मिलेगा, उनमें कॉन्फ्लिक्ट, अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो जो 2.5 फ्रंट वॉर की मैंने बात बोली थी, अब वो सेम कंडीशन पाकिस्तान के साथ में भी घट रही है, क्योंकि वेस्ट में अगर देखें तो इंडिया है ना, ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ, और ईस्ट में अगर हम देखें वेस्ट में देखें पाकिस्तान के तो अफगानिस्तान, और ईस्ट में देखें तो इंडिया। और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जैसे आप सिंध में देख रहे हैं तो वहाँ पे एजिटेशन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। POK में देखने को मिल रहा है, बलूचिस्तान में ऑलरेडी है ही, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है उसका, है ना, उसमें इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, राइट। तो 2.5 फ्रंट वॉर कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में लड़ा जा रहा हो, जो भारत के लिए उन्होंने बोला था। ऑलरेडी हमारे पास भी चैलेंजेस हैं, अभी 2.5 फ्रंट की जगह हम 3.5 फ्रंट हो गया है, जो कि बांग्लादेश भी, अब देखा होगा आपने, जब से जो मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से भारत के लिए एक नया सरदर्द फालतू में लेकर आए, राइट। अब प्रिवेंटिंग रेडिकलाइजेशन स्पिल ओवर्स, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारे अगर रिलेशंस अच्छे होंगे अफगानिस्तान के साथ में, तो जो रेडिकलाइजेशन है बेसिकली उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अफगानिस्तान के लोगों के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होगा, हमारी गुडविल अच्छी होगी। ऑलरेडी हमारी अफगानिस्तान में गुडविल बहुत अच्छी है, अफगानिस्तान के लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, राइट।
ह्यूमैनिटेरियन एंड इमेज डिप्लोमेसी है बेसिकली। जब भी अफगानिस्तान को जब भी क्राइसिस आया है, राइट, चाहे हम देखेंगे कि कोविड के दौरान भारत ने बहुत सारी मेडिसिन भेजी वहाँ पर, है ना। दूसरा, वीट सप्लाई करते रहता है भारत। तो आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भारत प्रोवाइड करता रहता है, और कोई शायद ही ऐसा देश होगा जो कांस्टेंट रूप से अफगानिस्तान को इस तरह की सप्लाई एड बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होगा ह्यूमैनिटेरियन। एनर्जी एंड रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे, है ना, अफगानिस्तान में आप देखेंगे अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, है ना, और जो इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जब उनके फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया में आए तो उन्होंने प्रपोज किया और भारत सरकार को ये इनवाइट भी किया कि हमारे यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आप आइए, उनको हार्नेस करिए, राइट। तो हम दोनों के जो रिलेशन है वो और भी स्ट्रांग होंगे, और ये बहुत अच्छा मूव है। अफगानिस्तान ने केवल भारत को ही, पहले चाइना को भी हालांकि इन्वाइट किया, लेकिन चाइना का इंटेंशन दूसरे तरह का होता है, राइट। तो आप देखेंगे कि भारत को इनवाइट किया उन्होंने कि आप आइए और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्नेस करिए, इससे हम दोनों के इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशन और भी स्ट्रांग होंगे, है ना, दोनों को इससे फायदा होगा। तो इंडिया ने इसको वेलकम किया, राइट। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर उनको हार्नेस कर पाता है तो दैट्स गुड साइन, राइट। तो ये आप देखेंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें एनर्जी रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से, कनेक्टिविटी की, है ना, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन एंड इमेज डिप्लोमेसी है, रेडिकलाइजेशन है उसको प्रिवेंट करने के पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है ना, कि वहाँ से कोई भी ऐसा आतंकवादी ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप है वो इंडिया में कहीं इस तरह की इंस्टेबिलिटी पैदा ना करे, पाकिस्तान का सपोर्ट ना करे, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो रीजनल बैलेंस है ना, उसको बनाए रखना, और दूसरा कनेक्टिविटी, ये 5 से 6 पॉइंट हैं। तो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट्स याद रखना है कि कैसे अफगानिस्तान इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंट रोल है। अब दूसरा इसमें एक और पहलू है कि तालिबान इंडिया के साथ में अपने रिलेशन क्यों सुधारना चाहता है, वाई तालिबान वांट्स बेटर रिलेशंस विद इंडिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फेसिंग डीप इकोनॉमिक क्राइसिस, अफगानिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस जब से वो सत्ता में आए हैं, चूंकि इतना अनुभव नहीं है कि सत्ता कैसे चलानी है, इतना अनुभव तालिबान लोगों के पास में नहीं है, अभी भी जो ट्राइब कल्चर है बेसिकली वो कैरी ऑन कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस किसी भी देश में इंस्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी दोनों को निर्धारित करता है। अगर कोई देश इकोनॉमिक तरीके से स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबिलिटी होगी वहाँ पर। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो डिसइंटीग्रेशन होगा, बहुत सारे इश्यूज वहाँ से क्रिएट होते हैं, राइट। तो सबसे पहला है कि अफगानिस्तान डीप इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, और अगर इंडिया के साथ में उनके एंगेजमेंट बहुत अच्छे होते हैं तो इंडिया क्या करेगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा इंडिया, बहुत सारे जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने पिछले उसमें रिजीम में भी देखा था कि इंडिया ने वहाँ का जो पार्लियामेंट है अफगानिस्तान में उसको डेवलप किया, उसको बनाया, उसको बिल्ड किया, बहुत सारे डैम है उनको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक, रोड को कंस्ट्रक्शन किया। तो अगर इस तरह का असिस्टेंस अगर मिलता है तो ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान में, और वहाँ के लोगों के वेलबींग के लिए ये बहुत अच्छी बात है, राइट। दूसरा है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड वैलिडिटी। अभी भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो तालिबान गवर्नमेंट है, तालिबान रूल जो सरकार है बेसिकली, उसको रिकॉग्निशन नहीं है कहीं भी। या वैलिडिटी की बात करते हैं तो किसी भी देश ने या यूएन ने भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक, इसीलिए रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और इंडिया जैसा एक इतना लार्ज डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है, अगर और अभी हमारा जो स्टैचर बड़ा है वर्ल्ड स्टेज पर, तो अगर इंडिया के साथ में उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है अदर देश भी क्या करेंगे, फिर हेजिटेट नहीं करेंगे उनके साथ अपने रिलेशन से सुधारने के लिए, राइट। रीजनल स्टेबिलिटी एंड ट्रेड की बात करते हैं। अब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ट्रेड अच्छे से होगा, उनका व्यापार अच्छे से होगा। भारत के साथ में अगर व्यापार अच्छा होता है तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, रशिया के, चाइना के, अदर देश जो कंट्रीज हैं उनके साथ में अगर ट्रेड होने लगेगा तो स्टेबिलिटी भी आएगी और ट्रेड आएगी। तो ये 3 से 4 पर्सपेक्टिव हैं, है ना, जो जिसकी वजह से तालिबान चाहता है कि भारत के साथ में उसके संबंध बहुत अच्छे हों, इसीलिए वो अपने रिलेशन सुधारना चाहता है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहता है वो, जबकि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो सबसे बड़ा इश्यू यही है। दूसरा है रिकॉग्निशन चाहिए तालिबान को, थर्ड है स्टेबिलिटी एंड ट्रेड।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में कि इंडिया एंड अफगानिस्तान एरियाज ऑफ एंगेजमेंट। अब कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये दोनों देश आपस में एंगेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने जैसे 2011 में किया था, है ना। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उनको बहुत कई प्रकार की असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे अफगानिस्तान का जो रोड कंस्ट्रक्शन है, राइट। दूसरा है कि कई तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इसके माध्यम से, ठीक। इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सेस है ना। ये दोनों, अगर अफगानिस्तान को इंडिया जैसा अगर मार्केट मिल जाता है तो इससे अच्छी क्या बात होगी अफगानिस्तान के लिए। तो हम दूसरा ये है कि इंडिया को भी अगर अफगानिस्तान के साथ एंगेज होने का एक फुल पोटेंशियली, है ना, अगर मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो दैट्स गुड फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट। क्योंकि अगर वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, अदर रिसोर्सेज हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको हार्नेस कर सकते हैं, जो इंडिया की नीड्स को, जो जरूरत है, उनको कहीं ना कहीं पूरा करता है ना। तो एक तो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा मार्केट एक्सेस है, राइट। एंड हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस, राइट। ये स्टार्ट हुआ था, देखिए, हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस, है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल कंसल्टेशन, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, कोऑपरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2011 में स्टार्ट किया था, जब वहाँ पर दूसरे तरह की हामिद करजई की जो सरकार थी, तो उनके साथ में हमने क्या किया, ये इसको स्टार्ट किया था 2011 में, है ना। अब एक बात चीज याद रखना, ये हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि दिस प्लेटफॉर्म वाज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस द शेयर्ड चैलेंजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड इट्स नाइबर्स एंड रीजनल पार्टनर्स। तो हमने ये प्रोसेस जो है बेसिकली ये एस्टैब्लिश क्यों किया था कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान के साथ में जो चैलेंजेस हैं और उससे रिलेटेड जो नेबर कंट्रीज हैं, रीजनल पार्टनर्स हैं, उनको हमको एड्रेस करना है इसके माध्यम से, ठीक है ना। इसमें देखें 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, 17 सपोर्टिंग कंट्रीज हैं इसमें, ठीक। ये हमको याद रखना है। इंडिया ने 6th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया ये 2016 में अमृतसर में इसको होस्ट किया था। तो आपको देखना प्रीलिम्स में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा है, हार्ट ऑफ एशिया ये किससे रिलेटेड है, राइट। दूसरा, इंडिया ने अभी तक इसको 2 बार या 3 बार होस्ट कर चुका है इंडिया। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि 2016 में 2016 में ये इंडिया ने इसको होस्ट किया था, ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे हार्ट ऑफ एशिया, राइट। इसको अब देखते हैं इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स। इंडिया का देखिए अभी तक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन $3 बिलियन का हमने यहाँ पर क्या किया है, इन्वेस्ट समझ लीजिए, या इनके जो डेवलपमेंट है अफगानिस्तान का, है ना, जैसे पार्लियामेंट का डेवलपमेंट, राइट, बिल्ड किया हमने पाकिस्तान, है ना, वहाँ का। और जो डैम्स हैं, तो भारत ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में पहले से भी, है ना। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडिया डिलीवर्ड 3 रशियन मेड Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर्स 2015-16 में हमने क्या किया था कि ये जब हामिद करजई की सरकार थी उस समय हमने इनको 3 रशियन मेड अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए थे, राइट। मिलिट्री ट्रेनिंग, बहुत सारे ऐसे जो पर्सनल हैं अभी तालिबान गवर्नमेंट में, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो अहम पद पर हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट जो पोजीशन पर हैं, उनको भारत ने यहाँ पे क्या किया, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है, ठीक है ना। तो बहुत सारे से 2011 से लेकर हमने मोर देन 700 अफगान्स ट्रेन इन इंडिया एवरी ईयर इंस्टीट्यूशन सच एज नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इनका यहाँ पर ट्रेंड भी किया है। तो आप देखेंगे एक एफिनिटी तो देखने को मिलती है, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन देखने को मिलेगा आपको, जैसे सार्क को है ना, हमने भारत ने इनवाइट किया अफगानिस्तान को 2005 में कि अफगानिस्तान को भी सार्क में इंक्लूड किया जाए, ये आपको देखने को मिला। चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान तक एक्सेस हो और वहां से हम सेंट्रल एशिया मार्केट को एक्सेस कर सकें, है ना। डिजास्टर असिस्टेंस एंड इमरजेंसी रिलीफ, तो हमने जब भी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया, अभी देखा रिसेंटली अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान में, तो वहां पे हमने क्या असिस्टेंस प्रोवाइड किया, है ना, वीट वगैरह दोबारा से पहुंचाया ऐसा। तो ये भी देखना, डेवलपमेंट एड भी दिया है हमने 2023-24 साइड 200 करोड़ एज असिस्टेंस हमने अफगानिस्तान को दिया, और हम अपने बजट में भी इसका प्रावधान करते हैं जो हमारा एनुअल बजट होता है। तो अब ये तो मेन पॉइंट है जहां पर हमारा कोऑपरेशन देखने को मिलता है। अब ऐसे क्या और पॉइंट्स हैं जो इंडिया अफगानिस्तान का जो रिलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं रोड लॉक करते हैं या कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। एक तो है पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बहुत सारा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा आपको, है ना। अब बहुत सारे अफगानिस्तानी जब तालिबान रूल आया तो बहुत सारे अफगानिस्तानी क्या हुआ था कि वो फ्लेड करके
पाकिस्तान में आ गए, वैसे माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए, वहाँ बहुत सारे अफगानिस्तानी रह रहे हैं और दूसरा अदर तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है पाकिस्तान में। चाइना का हम जानते ही हैं कि जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। थर्ड है टेररिस्ट ग्रुप, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसा अलकायदा वगैरह है, तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, और ये अफगानिस्तान की सॉइल पर है ना, उसकी अफगानिस्तान की मिट्टी पर बेसिकली ये पल बढ़ रहे हैं, राइट। तो कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, आईएस और तालिबान के बीच में आपने देखा होगा कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। तो ये है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, अदर तरह के चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान में कि इनको एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज तो ऑलरेडी, क्योंकि पैसा है नहीं इतना, टेक्नोलॉजी है नहीं अभी इतना, है ना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे कनेक्टिविटी आपको देखने को बहुत कम मिलेगी देखने को, है ना। जैसे भारत को भी अगर अपना वीट पहुंचाना है, असिस्टेंस पहुंचाना है, तो बाघा बॉर्डर के होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ब्लॉक करके रखता है ज़्यादातर, है ना, तो जाने नहीं देता है कई बार। तो ये एक अपने आप में चैलेंज है कि हम असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करें। चाबहार पोर्ट का भी सैंक्शंस लगा दिए हैं, क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं, तो यूएसए ने चाबहार पोर्ट पर भी सैंक्शन लगा दिए, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना। ड्रग ट्रैफिकिंग, आपको ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना। वहाँ से अफगानिस्तान में ओपीएम का प्रोडक्शन होता है, और वहाँ से वो क्या होता है कि इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर करता है पाकिस्तान के माध्यम से। तो ये अपने आप में चैलेंज है। जो हमारा पंजाब रीजन है बेसिकली, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन है इसकी वजह से, ओपीएम की वजह से। तो अगर हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ में अच्छे होंगे, तालिबान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, तो कम से कम ड्रग जो ट्रैफिकिंग है बेसिकली ये देखने को कम मिलेगी, इस तरह की घटनाएं, है ना। डिलेमास एंड द पॉलिसी चैलेंज के नो रिकॉग्निशन वर्सेस एंगेजमेंट, अगर हम देखेंगे तो अभी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबान रूल जो गवर्नमेंट है, उसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, एंगेजमेंट हमारे बढ़ाया है। जैसे म्यांमार में भी हमने अभी म्यांमार में जो सरकार है उसको अभी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन उनके साथ एंगेजमेंट हमारा बढ़ा है, ठीक है ना। जब अभी जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर विजिट करने के लिए आए हैं, तो हमने कहा कि हम अपनी एम्बेसी को अब क्या कर रहे हैं, दोबारा से बिल्ड करने वाले, एस्टेब्लिश करने वाले हैं दोबारा से, है ना। तो हमारा कोऑपरेशन इससे बढ़ेगा। फ्लैग एंड प्रोटोकॉल इशू है, ये अभी देखने को मिलेगा कि अभी हमने फ्लैग नहीं लगाया। जब मीटिंग चल रही थी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, तो अफगानिस्तान का हमने फ्लैग नहीं लगाया अभी। इसका मतलब है कि अभी हमने रिकॉग्निशन नहीं दिया है। तो जब रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा अफगानिस्तान, तो दोनों देशों का फ्लैग मिलेगा देखने को, है ना। दूसरा है कि ईरान यूएस सैंक्शंस, ये अपने आप में चैलेंज है। यूएसए के सैंक्शन ईरान पर लगे हैं, तो चाबहार का हम जो एक्सेस है वो कैसे हम अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर पाएं, क्योंकि अभी सैंक्शन लगे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्लेयर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर यूएसए का री एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, चाइना रशिया नॉर्मलाइजेशन विद काबुल, है ना, ईरान से स्ट्रेटेजिक डेप्थ कॉम्प्लिकेटेड, इंडिया से कैलकुलस। तो ये सारी चैलेंजेस देखने के कि हमारा ईरान के साथ में अच्छे संबंध हैं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, है ना, गुड रिलेशन एंजॉय करते हैं हम इन दोनों देशों से। बट यूएसए के सैंक्शन की वजह से क्या होता है, वो हर्डल्स बने हुए हैं। दूसरा ही रशिया और चाइना का अभी एंगेजमेंट बढ़ा है काबुल के साथ में, तो ये अभी अपने एक चैलेंज है। यूएसए का री एंगेजमेंट हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं या उसके वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या जो आर्मी चीफ है, उनके साथ में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अभी रिलेशन पाकिस्तान के यूएसए के साथ में बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हैं, अभी हम लोग देखें। सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट कंसर्न्स हैं, ये देखने को मिलता है ऑलरेडी। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, अडॉप्ट अ डुअल ट्रैक पॉलिसी, ठीक। तो हमको क्या करना है, एक डुअल ट्रैक पॉलिसी हमको इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा है रीजनल कोऑर्डिनेशन को एनहेंस करने की ज़रूरत है, और अदर देशों को भी हमको एससीओ है, मॉस्को फॉर्मेट है, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, इनके साथ एंगेज करने की ज़रूरत है ना। मैकेनिज्म विद रशिया, ईरान एंड सेंट्रल एशिया टू इंश्योर इंक्लूसिव रीजनल सोल्यूशन, राइट। स्ट्रेंथन चाबहार कनेक्टिविटी, जो चाबहार के साथ हम कनेक्टिविटी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है हमको। और इंस्टीट्यूशनलाइज काउंटर टेरर डायलॉग, अभी हमें जो काउंटर टेरर डायलॉग है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा तालिबान के साथ में, तो अच्छा रहेगा। इन्वेस्ट इन अफगान पीपल, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, हम धीरे धीरे क्या करें, वीज़ा देना चालू करें भाई, यहाँ ट्रैवल वीज़ा देने के लिए अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पे आ सकते हैं, स्टडी के लिए हम, है ना। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों के बीच में हम, इंडिया की गुडविल पहले से भी है ऑलरेडी, और भी गुडविल बनेगी, तो इससे क्या है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, राइट, देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली आपने देखने को मिलेगा। अभी एक और इसी के साथ में एक और भी चीज़ है, आप देखेंगे
एक बाखान कॉरिडोर है, ठीक है। बाखान कॉरिडोर ये अभी न्यूज में था, है ना। बाखान कॉरिडोर एग्जैक्टली क्या है कि जो नदन पार्ट है अफगानिस्तान का, है ना, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है बाखान कॉरिडोर का, ये हमको देखना है। एक नैरो स्ट्रिप है नदन पार्ट अफगानिस्तान का, एक ऐसा नैरो स्ट्रिप है। आप जब उनका मैप देखेंगे तो ये है ना, नीचे इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना, इधर ताजिकिस्तान, ठीक। ये अभी न्यूज में था। देखिए आपको चूंकि ये ऐसे शब्दों को विशेषकर ध्यान रखना है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि मजार शरीफ किस देश में है। ये रिसेंटली न्यूज में था, और ये मजार शरीफ जो है वो किस देश में है। उसमें 4 ऑप्शन थे, ईरान, इराक, है ना, और अफगानिस्तान, ऐसे 4 देश थे। तो आपको याद रखना है बाखान कॉरिडोर जो है ये एक नैरो स्ट्रिप है, ठीक है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बेसिकली एक विवाद का इश्यू भी है। इसको ड्यूरेंट लाइन बेसिकली बोलते हैं। ये क्या 1893 में ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और ये ऐसा बनाया क्यों गया ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि रसिया को यहाँ पे रोकना था कि रसिया की फौज यहाँ पे ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट है उस पर अटैक ना करे, ठीक है ना। यहाँ तक चूंकि उस समय, है ना, जो ब्रिटिश सरकार थी उसका जब इंडिया पे उनका रूल था तो यहाँ तक वो उनका ऑक्यूपेशन था, राइट। तो यहाँ पर रशियन फौज को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एग्रीमेंट किया इन्होंने, राइट, अफगानिस्तान और ब्रिटिश कंपनी के साथ में। ये 1893 की बात है, राइट, 1893 में, है ना। तो आपको एक चीज याद रखना है कि नदन नैरो स्ट्रिप पार्ट है अब अफगानिस्तान का, यहाँ पाकिस्तान, है ना, चाइना एंड ताजिकिस्तान, राइट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना, वो इसी के माध्यम से क्या करना चाहता है, अफगानिस्तान में एक्सेस चाहता है, राइट। दूसरा यहाँ पर इंस्टॉलेशन है चाइना का, यहाँ, राइट, थोड़ा सा दूर यहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है चाइना का, यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है चाइना की, इसीलिए भी चाइना के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। दूसरा अपर देखेंगे ये बफर जोन है सेंट्रल एशिया और एशिया के बीच में, ये बफर जोन का भी, है ना, काम करता है। पाकिस्तान चाहता है इस नैरो स्ट्रिप को अलग करना, राइट। पाकिस्तान चाहता है कि ये हमको मिल जाए, ये अफगानिस्तान से कैप्चर कर ले, और उसको लेकर विवाद चलता रहता है, ठीक। तो आपको एक चीज देखना ये है, आप बाखान कॉरिडोर जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, अभी इसमें एक और भी चीज देखना है। अफगानिस्तान के साथ में आपको ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन सी है, यानी किन किन देशों के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना वो, ठीक है ना। अभी हमारे विदेश मंत्री ने बोला भी था कि वी आर वेरी नाइबर कंट्रीज, राइट। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, इंडिया का जो पार्ट है, वो पाकिस्तान तो ऑब्वियस सी बात है ही, ईरान भी है ना। चाइना हमने देखा था अभी, चाइना कहाँ से कनेक्ट करता है, ये जो बाखान कॉरिडोर है यहाँ पर चाइना भी कनेक्ट करता है। कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि इसको कनेक्ट करती हैं। सबसे पहले है तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये आपको याद रखना है। ताजिकिस्तान है, ठीक है। अभी देखो तो तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान को क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। तो ये टॉपिक हमारा होप सो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि क्या सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान का भारत के संदर्भ में, है ना, और अफगानिस्तान के लिए भारत कैसे उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। कुछ ये भी अभी न्यूज़ में था बाखान कॉरिडोर, आपको इसको ध्यान रखना है कि बाखान कॉरिडोर जो कि नदन नैरो स्ट्रिप है अफगानिस्तान की, जो पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना को जोड़ता है वहाँ पर, ठीक। अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को देखना है। तो ये, है ना, धीरे धीरे हमको याद रखना है। एक और चीज़ है अफगानिस्तान में बगराम बेस, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, बगराम एयरबेस,
है ना, राइट। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये यूएसए चाहता है कि ये बगराम एयरबेस दोबारा से उसको मिल जाए, राइट। इंडिया ने क्या प्रपोज किया कि इस बगराम एयरबेस पर क्यों ना हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं। देखिए कितना बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव था इंडिया का, है ना, कि यहाँ पर प्रपोज किया गया कि बगराम एयरबेस को बेसिकली हम यूएन जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं अगर उनको देते तो यहाँ पर फिर यूएसए का इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, चाइना का इंटरफेरेंस उतना नहीं रहेगा। और दूसरा है कि अगर यूएन जो पीस फोर्सेस रहेंगी अगर यहाँ पर डिप्लॉय रहेंगी तो क्या होगा कि अदर तरह की इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी वहाँ पर, आप, है ना। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव हो जाता है, राइट। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, राइट। फिर हम आगे कोई अगर इसके संदर्भ में कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।